एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। ठीक है, आइए एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में बात करेंगे। अलग अलग होते हैं, मतलब अगर हमें बाहर से एम्प्लॉय लेके आना है तो हम लोग कहाँ से लेके आएंगे? खुद दिमाग लगाओ और अपने से बताओ। अगर सोचो हमें बाहर से एम्प्लॉय लाने हैं, सबसे पहला तरीका तो क्या है? एडवर्टीजमेंट। पेपर में ऐड निकालो, नेट पे डालो, इंस्टा पे डालो, सोशल मीडिया पे डालो, एडवर्टीजमेंट डालो कि भाई यहाँ पर वैकेंसी है, तो लोगों को मालूम चल जाएगा। जब मालूम चल जाएगा तो लोग जॉब के लिए क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। समझ पा रहे आप? नंबर 2 पर है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, इसको भी मत करो। नंबर 3 देखो, नंबर 3 वाला है प्लेसमेंट एजेंसी। 5 तो जरूर से याद होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, प्लेसमेंट एजेंसीज का मतलब ये होता है, समझिएगा, प्लेसमेंट एजेंसी का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसी एजेंसीज होती हैं जो अपना खुद का ऑफिस खोलती हैं। क्या करती हैं? खुद का ऑफिस खोलती हैं। और वो, अब जैसे मान लो अदनान है, ठीक है, अगर ये मान लो ये अदनान है, अब अदनान को भाई जॉब ढूंढ रहा है लेकिन नौकरी नहीं मिल रही है, तो ये मीडिएटर का काम करते हैं, मिडिल मैन का। क्या करते हैं ये आपसे कुछ फीस लेंगे, प्लेसमेंट एजेंसी वाले कुछ आपसे क्या करेंगे? फीस लेंगे, और बदले में आपसे क्या करेंगे? जब जॉब आएगी तो आप क्या करेंगे? इन्फॉर्म करेंगे कि भैया देखिए यहाँ पर जो है सैमसंग में जॉब निकली, आप जाके अप्लाई कर लीजिए। आपको इन्फॉर्म कर देंगे। हाँ, आपके ऊपर टैलेंट है तो मिलेगी, अब कोई आपको जॉब थोड़ी दिला देगा। ठीक है, आपको इन्फॉर्म कर देंगे, आपको बता देंगे। ये भी एक बहुत बड़ी बात है, मालूम नहीं चल पाता लोगों को। ठीक है, कि भैया वीवो में नौकरी है, आप जाके कर सकते हैं, भाई आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपसे पैसा लेंगे, फिर आपको जॉब जो आएगी वो बताते रहेंगे। प्लेसमेंट एजेंसीज होती है। ठीक है, नंबर 3 पर क्या है? कैंपस इंटरव्यू। क्या है? कैंपस इंटरव्यू। कैंपस इंटरव्यू का मतलब होता है, आपने मूवी वगैरह में देखा होगा, जो कॉलेज वगैरह में पढ़ते हैं तो वहां पर कंपनी डायरेक्ट क्या होती है, कॉलेजेस में आती है, जो वहां के बेस्ट स्टूडेंट्स होते हैं, जो अच्छे से पढ़े होते हैं, इंटरव्यू क्लियर करते हैं, उनका क्या होता है? जॉब में डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाता है। तीसरा तरीका ये है कि मान लो हमें नए लोग चाहिए कंपनी के लिए, तो हम क्या करें? डायरेक्ट जो कॉलेजेस है वहां पर जाएं, और वहां से जो अच्छे स्टूडेंट्स हो, जिनका लास्ट ईयर चल रहा है, उनको क्या करें? जॉब के लिए सेलेक्ट कर ले। ये भी एक तरीका होता है। ठीक है, 4th पॉइंट पे क्या है? रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन, अब जैसे मान लो जमुना वैली में भी हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, हमने कहा हम छोड़ने वाले हैं, तो अब जैसे नया टीचर देखा जा रहा है, लेकिन हमने कहा कि हम किसी को जानते हैं कि वो अच्छा टीचर है, तो अपने रिकमेंड से हम बोल दें कि हाँ भाई आप जो है काम करिए, ये टीचर को जो है आप रख लिए, अच्छे हैं। तो वो इस तरह से भी क्या होता है? रिक्रूटमेंट होता है। मतलब बाहरी आदमी आ रहा है लेकिन जान पहचान के हमने बोल दिया भाई हम जानते हैं इनको, आप इनसे करा लिए, तो भी एक तरीका है। किसका? रिक्रूटमेंट का। मतलब समझ रहे हो ना क्या हो रहा है, कैसे जॉब के लिए रखा जा रहा है किसी को। 5वां क्या है? कैजुअल कॉलर। क्या है? कैजुअल कॉलर्स का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो वैकेंसीज आई हैं। क्या हुआ है भाई? वैकेंसीज आई हैं, तो अभी मान लो कोई कंपनी है, जैसे हमने कहा चलो मान लेते हैं जीएचएस हाई स्कूल है, गर्ल्स हाई स्कूल, ठीक है। अब जीएचएस में क्या हुआ, एक क्लर्क की वैकेंसी है, क्लर्क जो हिसाब किताब करते हैं कंप्यूटर पे, तो क्लर्क की वैकेंसी है, ठीक है। मतलब वैकेंसी नहीं है, मान लो ये मुअज्जम है, पढ़ लिख लिए, बीकॉम कर लिए, गए हैं जॉब के लिए। अब जब मुअज्जम गए वहां पे, तो अभी वैकेंसी नहीं थी, ऑलरेडी वहां पर लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, ऑलरेडी वहां पर लोग काम कर रहे हैं। या फिर मान लो ये अब्दुल अहद है और ये फरहान है, दोनों लोग हैं, ठीक है, अब्दुल अहद और फरहान ये वाले दोनों लोग देखिए बड़े हो गए हैं, हाई स्कूल मुश्किल से करे, फिर 11-12 नहीं करे, ठीक है। तो इन लोगों ने क्या किया, अब पियोन की वैकेंसी निकली थी तो वहां पे पहुंचे, भैया हमें नौकरी चाहिए ना, ये मतलब ढूंढ रहे थे बेचारे, मिल नहीं रहे थे, पियोन की भी नौकरी नहीं मिल पा रही थी क्योंकि सही से काम भी नहीं कर पाया था सफाई वाला। तो इनको क्या हुआ, जीएचएस एक दिन पहुंच गई, दोनों टहलते हुए पूछे भैया वैकेंसी है, तो उन्होंने बोला कि नहीं वैकेंसी नहीं है अभी। तो वो क्या करते हैं, इन लोग का रिज्यूम बना तो ना पाएंगे, बना बनाया कहीं से ले जाएंगे साइबर कैफे से, तो इन लोग का रिज्यूम क्या करेंगे, रख लेंगे, ठीक। अब ये रिज्यूम रख लिया गया, फरहान का रिज्यूम, इनका रिज्यूम, अब्दुल अहद भाई का, मुअज्जम का क्लर्क वाला जो रिज्यूम आया था, सबका अपना अपना रिज्यूम आ गया। अब अभी वैकेंसी नहीं थी, लेकिन मान लो 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, है ना, आफ्टर 1 ईयर कभी वैकेंसी आती है, कोई जाता है छोड़ के,
तो पहले से इनके पास बेहतरीन बेहतरीन क्या रखे, फॉर्म रखे हैं, रिज्यूम रखे हुए हैं, तो उस पर वो कॉल करके बुला लेंगे कि भैया फरहान अब्दुल अहद अभी ये सफाई वालों की नौकरी आई है, अगर आप लोग करना चाहें तो सफाई करना आ सकते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, कैजुअल कॉलर। मतलब तुरंत जॉब नहीं लगेगी, जब वो सीट्स खाली होंगी सफाई करने वालों की तो सफाई करने वालों को बुला लिया जाएगा। इसे क्लर्क के लिए होगा, इसे टीचर के लिए होगा, इसीलिए हर चीज के लिए होगा। समझ पा रही हैं आप दोनों समझ पा रहे हैं। चलिए आप लोगों की ड्रीम जॉब के बारे में बात होगी, आगे देखते हैं। उसके बाद क्या है, कैजुअल कॉलर के बाद भैया अगर हम लोग बात करें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। लो भैया ये वाला आ गया। कैजुअल कॉलर में एग्जाम्पल तो हम लोग को हंसाने के लिए बोल दिया था हमने, लेकिन अगर ऐसे बात करें तो एक तरीका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का भी होता है। क्या होता है, इसके लिए पेपर वगैरह नहीं होता है, ठीक है। सफाई वफाई करने वालों के लिए क्या होता है, पेपर की जरूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्ट जाते हैं, इंटरव्यू होता है, फेस टू फेस पूछा जाएगा आप सफाई कर लेंगे तो सफाई करा दी जाती है, मतलब काम दे दिया था, इस तरह से होता है। अब ये नहीं तुमसे कहा जाए झाड़ू लगा के दिखाओ, देखो अच्छे लगा रहे हो कि नहीं, मतलब डायरेक्ट क्या हो जाएगा, उसके लिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। क्या बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है, बहुत इतना 6 पॉइंट याद रखना, इट विल बी इनफ। तो अगर एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट की बात करें एक बार शॉर्ट में देखो, पहला होता है अगर हमें बाहर से लाने, क्या कर रहे हैं, हमें अगर बाहर से लोगों को लेके आना है तो पहला क्या है, एडवर्टीजमेंट, पेपर में ऐड डालो, सोशल मीडिया पे ऐड डालो कि वैकेंसी आई है, आप लोग एलिजिबल हो अगर इस जॉब के लिए तो आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 2, प्लेसमेंट एजेंसीज, जहां पर हम लोग खुद नहीं कर रहे होते हैं, कुछ एजेंसियां होती हैं जो आपको जॉब प्रोवाइड करवाने का काम करती है, उसको बोलते हैं हम लोग प्लेसमेंट एजेंसी। ये क्या करेंगे, आपसे स्मॉल फीस लेंगे और फीस लेने के बाद क्या करेंगे, जब वैकेंसी आएगी तो आपको इन्फॉर्म करेंगे कि आपके यहाँ पर वैकेंसीज आई हुई है। नंबर 3 पर है कैंपस इंटरव्यू। क्या है, जहां पर कंपनी डायरेक्ट कॉलेजेस में आती है और वहां से आपको लेकर जाती है फॉर द पर्पस ऑफ जॉब। समझ पा रहे मोहम्मद, ठीक है। नंबर 4 पर है रिकमेंडेशन, जहां पर आप पहले से कोई कंपनी में जॉब कर रहे हो और वैकेंसीज आई है तो आपने रिकमेंड कर दिया अपने फ्रेंड को, अपने कलीग को, किसी की जान पहचान वाले को, रिलेटिव्स को, तो वो रिकमेंडेशन होता है कि हमने भाई जानते हैं इनको, आप जॉब के लिए रख सकते हैं। 5वां तरीका होता है कैजुअल कॉलर, जस्ट उस टाइम वैकेंसी नहीं है एट अ टाइम, बट इन फ्यूचर इन केस वैकेंसी विल बी अवेलेबल इन द ऑर्गेनाइजेशन, इन द कंपनी, देन कंपनी विल कॉल यू, ठीक है। कंपनी क्या करेगी, वहां पर कॉल करेगी। नंबर 6 पर है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, जो जॉब होती है ग्रुप डी की जॉब होती है, मतलब छोटे मोटे लेवल की होती है, वहां पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है, वहां पर पेपर वगैरह नहीं होता है, ठीक है। डायरेक्ट क्या होता है, सिलेक्शन होता है, बस इंटरव्यू होगा, पूछा जाएगा सफाई कर लोगे और सफाई कर लोगे तो फिर रख लिया जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं जो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के अंदर आते हैं। 6 पॉइंट है। इंटरनल में 2 ही है, पहला है इंटरनल में प्रमोशन और ट्रांसफर, प्रमोशन कर दो या ट्रांसफर कर दो। तो रिक्रूटमेंट 2 तरीके से होता है भैया, न अगर जॉब के लिए रखना किसी को तो एक इंटरनल, एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब अपने पुराने आदमियों से काम चला लो, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का मतलब होता है नए लोग को हायर करके लेके आए और उनसे काम चलाए नए लोगों से। और इंटरनल 2 तरीके से है, प्रमोशन और ट्रांसफर। प्रमोशन का मतलब होता है जो लोग हमारे यहाँ पहले से काम कर रहे हैं, नीचे लेवल पे थे, झाड़ू पोछा लगाते तो उनको प्रमोट करके क्लर्क बना दिया गया, मतलब डिग्री थी तो उस लेवल की तो उनको बना दिया गया, क्लर्क से फिर ऑफिसर रैंक पे चले गए, उनका प्रमोशन हो रहा है, ठीक है। जैसे है ना, तो उसी तरह से तुम टीचर थे फिर प्रिंसिपल बन गए, प्रिंसिपल से और एचओडी बन गए, एचओडी से प्रिंसिपल बन गए, है ना। तो ये क्या है, आपका प्रमोशन होना, नया प्रिंसिपल ना लाके पुराने से ही काम चला रहे हैं। और दूसरा होता है ट्रांसफर, कहीं और वैकेंसीज है, कहीं और जगह है, तो यहां से इनको ट्रांसफर कर दिया कहीं और जगह पर, मतलब एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच पर ट्रांसफर कर दिया। और इसमें तो आपको मैंने 6 बताई दी एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, ये हो गया इंटरनल, ये हो गया एक्सटर्नल। नोट कर लीजिए, अपने ओन वर्ड्स में सबके बारे में लिख के दिखाइए अभी इसी वक्त फटाफट। प्रमोशन ट्रांसफर में क्या होगा, जो समझ में आया उल्टा सीधा लिखिए और करिए। That's it for all today.